हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट में 15 सवाल अनसीन पैसेज के पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में अनसीन पैसेज को ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। अनसीन पैसेज को हल करने का आसान तरीका यह है कि पहले आप पैसेज को ना पढ़िए, बल्कि पहले सवालों को पढ़िए और सवालों को अपने जहन में बैठा लीजिए। जब आप सवालों को पहले ही देखे रहेंगे तो पैसेज पढ़ते ही जवाब मिलते चले जाएंगे। तो ये सब ध्यान में रखते हुए पैसेज को हल करना शुरू करें। और पैसेज को हल करते वक्त ध्यान ये भी रहना चाहिए कि पैसेज में आए हुए नामों, सन और जगहों का नाम ये सब अंडरलाइन करने, या आप सीबीटी मोड में जब एग्ज़ाम होने वाला है तो आप पर्चे में थोड़ा सा अपना ट्रिक के हिसाब से कुछ लिख लें ताकि आपका जहन फ़ौरन वहाँ चला जाए। तो देखते हैं, पैसेज को पढ़े बिना पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है लता। लता के गाने की खासियत क्या है? जो सिंगर थी, मशहूर सिंगर लता, उनकी खासियत क्या थी? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन के आगे ही उनका आंसर होता है या उनके पहले आंसर होता है, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अगर आप हर ऑप्शन को पढ़ने जाएंगे तो उससे क्या होगा, आप क्वेश्चन को याद ना रख पाकर ऑप्शन को भी याद रखने के चक्कर में क्वेश्चन भी भूल जाएंगे। इसलिए आपको पहले क्वेश्चन ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को देखना है। अगला क्वेश्चन है लता से पहले, लता जो सिंगर थी, इनसे पहले अच्छी गुलकार कौन थी? अच्छी गुलकार मतलब गाने वाली। अच्छी गुलकार लता से पहले कौन थी, ये जहन में रखना है। आगे है कि लता के गानों में कौन सी कैफियत पाई जाती थी? लता जो गाना गाती थी किस तरह की कैफियत पाई जाती थी? इन सब को, इन 3 क्वेश्चन को ध्यान में रखिए और फिर आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। जब आप ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन हल करना आसान होगा। तो आगे है लता के गानों में क्या है? वहाँ क्या था? लता के गानों की कैफियत क्या है? और आगे क्वेश्चन कह रहा है लता के गानों में क्या है? और आगे क्वेश्चन है लता के गानों में कौन से जज्बात की अक्कासी मौसर अंदाज में होती है? सब क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिएगा कितनी आसानी के साथ आपका पैसेज हल होता है और पैसेज में फुल से फुल नंबर आता है। तो अगला क्वेश्चन है लता के गीत के 2 लफ्ज़ों का फासला किस से भरा होता है? मतलब जो वो गाती थी, एक लफ्ज़ के बाद दूसरा लफ्ज़ जो होता था, इन दोनों बीचों की गैप को वो किस अंदाज से भरती थी? अगला क्वेश्चन है लफ्ज़ की जमा। लफ्ज़ की जमा, ये तो ग्रामर आ गया। और 98 नंबर है मुश्किल का मुतज़ाद। तो पहले हम आगे से देखते हैं। और एक क्वेश्चन नीचे छूट गया था कि लता की मकबूलियत का राज। लता को जो इतनी मकबूलियत मिली, एक जो सिंगर थी, इनकी इतनी मकबूलियत क्यों मिली, क्या रीज़न है? तो आगे देखते हैं पैसेज में क्या कह रहा है लता को क्यों। तो आज पैसेज देखते हैं। लता की मकबूलियत का असल राज। लता की जो मकबूलियत है उनका राज क्या है? लता की मकबूलियत का असल राज उसकी आवाज़ की नगमगी है। तो आखिरी क्वेश्चन देखे थे, उसी का जवाब है। तो पहले देखते हैं, एक तरफ से हल करते जाते हैं। ये हमको पता चल गया कि आखिरी वाला जो क्वेश्चन है उसका जवाब है आवाज़ की नगमगी। मकबूलियत, लता को जो इतनी मकबूलियत थी, उनको मकबूलियत इसीलिए थी कि उनकी आवाज़ की नगमगी थी। अगला है आगे, लता के गाने की एक और ख़ासियत है कि उनकी आवाज़ों की लताफत। लता से पहले सिंगर नूरजहां भी एक अच्छी गुलकार थी। पहले देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। लता के गाने की खासियत क्या थी? क्वेश्चन में देखें, लता के गाने की खासियत उनकी आवाज़ की लताफत थी। उनकी आवाज़ की लताफत थी, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। और आगे देखते हैं 92 नंबर कि लता से पहले
कौन एक अच्छी गुलकार थी, कि कौन एक अच्छी सिंगर थी। तो लता से पहले पैसेज में कह रहा है, लता से पहले नूर जहाँ एक अच्छी गुलकार थी। पहले सिंगर, लता से पहले सिंगर नूर जहाँ भी एक अच्छी गुलकार थी। आगे देख रहे हैं, लेकिन लता के गानों में नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत पाई जाती थी। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि लता के गानों में कौन सी कैफियत पाई जाती थी। तो लता के गानों में देखते हैं नरमी, क्या है, नरमी और बेखुद कर देने वाली, एकदम मसरूर कर देने वाली कैफियत पाई जाती थी। आगे देखते हैं पैसेज में क्या कह रहा है, कैफियत पाई जाती थी। लता के गानों की एक और ख़ासियत उसकी बुलंद आहंगी है। उसकी बुलंद आहंगी मतलब आवाज़ को जो वो बुलंद करती थी, उसकी एक ख़ासियत थी। और आगे कह रहा है, उसके कैफियत के दो लफ्ज़ों के बीच, उसके गीत के दो लफ्ज़ों के बीच का फासला तरन्नुम से इस तरह भरा होता था। बोले थे कि आप दो लफ्ज़ों के बीच का जो फासला होता है वो किस चीज़ से भरती थी, वो तरन्नुम से भरती थी। तो क्वेश्चन में कहाँ है, देखते हैं क्वेश्चन कहाँ है। तो आगे पैसेज में पढ़े, लता के गानों में क्या है, लता के गानों में क्या है। तो लता के गानों में जो है, लता के गानों में क्या है, एक बुलंद आहंगी है। वो जो तेज़ बोलती है, जिस वक्त वो तेज़ अपनी आवाज़ को बुलंद करती है, तो लता के गानों में दर्द भरे जज्बात की अक्कासी नहायत मुअस्सिर अंदाज में होती है। लता के गानों में दर्द भरे अक्कासी नहायत मुअस्सिर अंदाज में होती है। तो क्वेश्चन देखते हैं कहाँ। आप क्वेश्चन देखेंगे तो देख रहे हैं, एक नंबर कह रहा है दर्द वो पास में भरे जज्बात की, आपको भ्रम पैदा कर रहा है कि एक ही तरह का लफ्ज़ दे रहा है, शुरू में दे रहा है दर्द। ये पैसेज में ये वर्ड नहीं है। ऑप्शन होगा नंबर 3, ये दर्द भरे जज्बात की अक्कासी होती है। क्या होती है, लता के गानों में जो होती है जज्बात की अक्कासी दर्द भरे अंदाज में, दर्द भरे जज्बात से होती है। आगे क्वेश्चन है, लता के गानों में लता के गीत के दो लफ्ज़ों का फासला किस से भरा होता है। तो आप पढ़े कि तरन्नुम से, दो लफ्ज़ों का जो होता है वो तरन्नुम से भरा होता है। आगे ये ग्रामर है लफ्ज़ की जमा क्या है, लफ्ज़ की जमा लफ्ज़ों होती है, लफ्ज़ की जमा लफ्ज़ों होती है। और दूसरा है, ये भी ग्रामर से है कि मुश्किल का मतज़ाद क्या है। मुश्किल जो होता है, परेशानी जो होती है, उनका जो है उल्टा कहें, निगेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से नेगेटिव होता है। जब मुश्किल है तो उसका आसान, मतलब उसका उल्टा। तो मुश्किल का उल्टा होता है आसान के माने होते हैं सहल के माने होते हैं आसान। और सबसे आखिर में है, लता की मकबूलियत का राज क्या है। तो सबसे पहले जो आप पहला लाइन आप पढ़े थे, लता की मकबूलियत का राज जो है क्या है, लता की मकबूलियत का राज उसकी आवाज़ की नगमगी है। लता की मकबूलियत का राज क्या है, उसकी आवाज़ की नगमगी है। 2 नंबर ऑप्शन सही हुआ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और MA हक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले।